आर्ट जो है, एक्टिंग, परफॉर्मिंग आर्ट, ये साल के 300 दिन नहीं हो सकते हैं। मुझे अब रियलाइज़ हुआ मैं कि नहीं यार, मेरी तासीर, मेरी बुनावट ऐसी नहीं है। मेरी सारी भावनाएं सोशल मीडिया पर रखने की चीज़ नहीं है कि मेरा एंगर, मेरा हैप्पीनेस, मेरा सैडनेस, मेरा प्यार, मेरा सिंपैथी, मेरी एम्पैथी, मेरी श्रद्धांजलि किसी को। मुझे पर्सनली पूछा जाए तो ये सीज़न का स्क्रिप्ट मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगा। मैं कानूनी जानकार हो गया हूँ शो करते हुए। मैं वाइफ के साथ तो हमेशा पहले से हारने के मूड में रहता हूँ। तो अभिनेता को ना एफडी चाहिए होता है ज़िंदगी का। मेरी ज़िंदगी की एफडी कम होने लगी थी, खर्च हो रहा था। आप अपने एक्सपीरियंस को एक्टिंग में खर्च करते हैं, बट अगेन नए एक्सपीरियंस चाहिए हमारे अकाउंट में। तो इनकमिंग कम था, आउटगोइंग ज़्यादा था। तो अब कम फिल्में, एक्सपीरियंस को वापस कलेक्ट करना है। नमस्ते, मैं पंकज हूँ और आप मुझे देख रहे हैं जूम पर। हाय, दिस इज अमीना शेख हियर ऑन जूम चैनल और मेरे साथ में आज है पंकज त्रिपाठी जो काफ़ी ही अलग जोन में है। सो जॉइन मी एज आई वेलकम हिम ऑन जूम। मैंने अलग जोन इसके लिए कहा कि अक्सर हम क्रिमिनल वाले जोन में आपको देखते नहीं और यहाँ पे फिलहाल जस्टिस की बात हो रही है। तो आप बताइए कि क्या चल रहा है। क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 4 चल रहा है और उसी के इनफैक्ट शूट पे हैं हम। ये पुलिस चौकी का लोकेशन है, तो आप जब शो में देखेंगे तो पूरी तरह से पुलिस स्टेशन बन चुका रहेगा। तो यही चल रहा है फिलहाल। पर कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा है आपको कि आपको क्राइम काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है दिन पर दिन? कभी मर्डर मुबारक में, कभी मिर्ज़ापुर में एक अलग क्राइम चल रहा है और अब क्रिमिनल जस्टिस में। नहीं, मुझे नहीं यार, इधर OTT प्लेटफॉर्म्स को या दर्शकों को कर रहा होगा। हम तो अभिनेता हैं, हमें जैसे सब्जेक्ट में। बट नहीं, क्रिमिनल जस्टिस उस तरीके से क्राइम सीरीज नहीं है। ये सिस्टम की बात करता है कि अपराध होने पे सिस्टम कैसे वर्क करता है। हमारा जो जुडिशरी है वो उसका, तो उसकी बात करते हैं। हमने 3 सीज़न में मेल जेल, फीमेल जेल, जुवेनाइल जस्टिस, ये चौथा यूनिक है जस्टिस का, ये चौथा स्वरूप जो आमतौर पे हम नहीं जानते हैं या उस पर कम कहानियाँ बनी हैं। फीमेल जेल होता है, एक फीमेल अगर अपराध में शामिल हो या विक्टिम हो तो क्या होगा, मेल के साथ क्या होगा, जुवेनाइल जस्टिस में क्या होगा। इस बार चौथा पहलू है। यही बात पर ये तो आपसे पूछना बनता है कि आप लॉयर का किरदार कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपने ओ माय गॉड 2 में भी एक टाइप से जो तरीके से रिप्रेजेंट किया था, यू आर ऑल्सो फाइटिंग। अभी आपकी ये स्किल्स काफ़ी एडवांस हो गई एंड इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू फाइट विथ योर वाइफ, आई एम श्योर। यस, बिल्कुल। नहीं, वाइफ के साथ नहीं। मैं कानूनी जानकार हो गया हूँ शो करते हुए। मैं वाइफ के साथ तो हमेशा पहले से हारने के मूड में रहता हूँ कि अगर मैं हर चीज़ में स्वीकार है, तुम्हें जो जैसा जो करना हो। मैं आर्गूमेंट भी नहीं करता बहुत ज़्यादा। तो बट ये शो करते हुए जैसे कांति भाई थे OMG 2 में, तो एक ऐसे सिविलियन थे जो ये सिस्टम को नहीं जानते हैं। माधव मिश्रा एक ट्रेंड वकील हैं, पढ़े लिखे वकील हैं, बट इनका ऑपरेशन का तरीका अलग है, एक रूटीन लॉयर की तरह नहीं है। तो काफ़ी कुछ जान गया हूँ मैं अब ये सिस्टम के बारे में, उसके टर्म्स, उसकी कलाबाजियाँ। इसमें सीज़न 4 में एक संवाद है माधव मिश्रा का कि हम जज साहब के सामने ना कहानियाँ सुनाते हैं और हर एक जो हमारा विटनेस है वो उन कहानियों का एक अध्याय है। तो इतना बढ़िया लगा मुझे वो लाइन कि आपको अपनी कहानी से कन्विंस करना है जज को और उस कहानी के पक्ष में कुछ विटनेस, कुछ सबूत देने हैं। पर ये पहले भी देखा गया कि सीजन में कहीं ना कहीं एक जो तरीके से ब्रेन वॉश करता है ना, कन्विंसिंग द कैरेक्टर और से दी ऑडियंस फॉर दैट कैरेक्टर्स, द वे द पोर्ट्रेयल हैज़ बीन। आप खुद कितना कन्विंस हो जाते हो कहीं बार व्हेन यू आर प्लेइंग अ सर्टेन रोल एंड व्हेन द स्टोरी समथिंग ऑन मर्डर मिस्ट्रीज एंड लाइक दैट एंड यू डोंट रियली रियलाइज के आखिर में कातिल किसने किया है, एंड देन यू रियलाइज ओ माय गॉड यही है वो बंदा। हाँ, मैं पहले तो हर स्टोरी का एक पर्पस होता है कि वो कहानी क्यों कही गई है, कुछ तो पर्पस होगा उसके पीछे। तो मैं पहले वो उन कहानियों से कन्विंस होता हूँ, तभी उनका हिस्सा बनता हूँ। और वो हमें भी सरप्राइज़ करती हैं बतौर अभिनेता कि अच्छा, हम भी नहीं उम्मीद कर रहे थे कि ये कहानी ऐसा टर्न लेगी, ये होगा। जैसे इस बार सीज़न 4 का जो ट्विस्ट है, मैं दर्शकों को, खैर चलो एक छोटा सा स्पॉइलर दे ही देता हूँ। सीज़न ख़त्म नहीं वो ठीक नहीं होगा। ये ऐसा ट्विस्ट है ना, हाँ, नहीं ऐसा ट्विस्ट है ना जो आपको
हर एपिसोड या 2 एपिसोड के बाद आपको लगेगा अरे यार मैं जो सोच रहा था ये तो कुछ और हो गया यहाँ, ये कहानी तो ऐसा ट्विस्ट ले ली कि जिसको हम मान के चल रहे थे कि नहीं नहीं ये नहीं होने वाला है। तो कमाल का है, ये बैटल बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार वाला। मुझे पर्सनली पूछा जाए तो ये सीज़न का स्क्रिप्ट मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगा बाकियों के बनिस्बत। बाकी भी थे अच्छे, ख़राब नहीं कह रहा हूँ मैं, बट इस बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस कॉम्प्लेक्स को बहुत इजी नैरेटिव के थ्रू कहा जाए। पंकज जी, ये भी देखा गया कि आपने मर्डर मिस्ट्री के इसमें यानी काम किया है। यू हैव प्लेड अ लॉयर एंड ऑल्सो यू हैव प्लेड अ पॉलिटिशियन विच ऑल्सो मेड यू हम्बल रिसेंटली, द रोल यू हैव डन। और आपकी कॉमिक टाइमिंग भी लोगों को काफ़ी पता है। ऐसे कुछ आप चाहते हो जो आप ट्राई करना चाहोगे? एनी अदर बीट वेयर यू रियली फील द फोकस इज रिक्वायर्ड? यस, जहाँ एक तो मैं बतौर एक्टर आई थिंक जब ये इंटरव्यू आएगा, जब शो आएगा, तो मैं उसमें सेल्फ असेसमेंट के दौर में रहूँगा। उस वक्त मैं छुट्टी लूँगा 1-2 महीने और मुझे खुद बतौर एक्टर मैं अपने आप को री इन्वेंट करना चाहता हूँ। उस वक्त शायद मैं कहीं गांव में या हिंदुस्तान के किसी कोने में रहूँगा और कोई एक नया आर्ट फॉर्म सीख रहा होऊंगा। ये बात जब जूम के दर्शक सुन रहे होंगे, ऐसा उम्मीद है अगर टाइमिंग बैठ गई वैसी तो, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि ये किस वक्त ऑन एयर होगा। तो मैं चाहता हूँ वैसे रोल करना जो मेरे कंफर्ट जोन को थोड़ा तोड़ें, परेशान करें, रात को नींद ना आए। और मैं कुछ नए आर्ट फॉर्म सीखना चाहता हूँ। इस बीच में थिएटर करने की चाहत हो रही है कि मैं लाइव परफॉर्मेंस करूँ, थिएटर करूँ, क्योंकि मैं थिएटर का एक्टर था और 10 साल से थिएटर बिल्कुल बंद है। तो यही सब है। पर ऑल्सो पंकज जी, जैसा आपने कहा कि आप एक ब्रेक लेना चाहते हो, रिसेंटली आपने ये भी कहा कि बिकॉज ऑफ द ब्रेक यू रियली फील कि आपके कहीं ड्रीम्स हैव नॉट कम ट्रू। व्हाई डू यू फील सो? बिकॉज डोंट यू फील एज एन एक्टर यू ऑल्सो डिजर्व द ब्रेक, सो दैट देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स यू आर प्लेइंग, हाँ, नहीं बिल्कुल, वो मेरे को टाइम मिल नहीं रही थी और इंडस्ट्री छोड़ नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है एक प्रोजेक्ट से 2 प्रोजेक्ट दूसरे में जाने के बीच 15-20 दिन का एक मुकम्मल वक्फा, गैप, क्योंकि मैं बहुत भाग दौड़ कर रहा था। तो वो ज़रूरी है कि आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो सकें। और आर्ट जो है, एक्टिंग, परफॉर्मिंग आर्ट, ये साल के 300 दिन नहीं हो सकते हैं। मुझे अब रियलाइज़ हुआ मैं कि नहीं यार, मेरी तासीर, मेरी बुनावट ऐसी नहीं है इतना लगातार काम करने वाला। आई थिंक हंगर की वजह से ओवर ईटिंग हो ही जाती है, तो मैं ओवर ईटिंग खुद ही कर रहा था, मुझे रियलाइज़ हुआ। और ओवर ईटिंग की अच्छी बात यह है कि होने के बाद ही पता चलता है। तो इट्स ओके, सब जीवन है, सब कुछ होना चाहिए, ओवर ईटिंग भी, अंडर ईटिंग भी, लाइफ है, इसको ऐसे ही लें। हमेशा कुछ नई नई चीज़ें आपको अपने बारे में पता चलती है। बतौर एक्टर मुझे हमेशा लगता है कि एक्टिंग सेल्फ एक्सप्लोरेशन का भी एक मीडियम है। हम स्वयं को जानते हैं कि अच्छा हम में ये भी है, अच्छा हम ऐसे भी हैं। तो बाकी तो आजकल सोशल मीडिया के दौर में हर व्यक्ति ज्ञानी है, हर कोई दूसरे को राइट और रॉन्ग सिखाने में लगा है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। बतौर एक्टर मुझे लगता है कि हम तो अपने को जानने में लगे हैं, हम तो अपने को अभी जान ही नहीं पाए हैं कि दूसरे को गाइड करें और सिखाएं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इन दिनों कोई मुझसे पूछता है, बोलता मुझे नहीं पता, मेरे को अपने बारे में ही नहीं ठीक से पता, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। पर इस मामले में अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, आप काफ़ी बचे हुए बिकॉज यू डोंट गेट ट्रोल्ड, टचवुड। हाँ, पर आपके मिर्ज़ापुर के मीम्स काफ़ी हर जगह पर वायरल है, बट यू हैव डेफिनेटली एंश्योर दैट आप ट्रोल नहीं होते। हाउ डू यू मेंटेन दैट? समटाइम्स ऐसे नहीं होता होगा कि आपको भी कभी कभार गुस्सा आता होगा, आपके भी खुद के मूड स्विंग्स होते होंगे, बट यू हैव मैनेज टू हैव अ वेरी गुड सैनिटी एंड अ वेरी गुड रेपुटेशन ऑन द सोशल मीडिया। देखिए, मेरा मानना है ना कि मेरे सारी भावनाएं सोशल मीडिया पर रखने की चीज़ नहीं है। कि मेरा एंगर, मेरा हैप्पीनेस, मेरा सैडनेस, मेरा प्यार, मेरा सिंपैथी, मेरी एम्पैथी, मेरी श्रद्धांजलि किसी को, मुझे लगता है अगर मैं किसी चीज़ से दुखी हूँ या मैं किसी व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे सोशल मीडिया पे लिखना ही पड़े। वहाँ तो पर्पस हो जाता है कि आप बता भी रहे हैं, बहुत दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है मेरी भावनाएं दिखाने की चीज़ नहीं है, वो उन तक पहुँच जाए जिनके प्रति हैं, बाकी लोगों तक पहुँचे ना पहुँचे। क्योंकि अब ये जहाँ वो फॉलोअर्स और फॉलोइंग का पर्पस चालू हो जाएगा, तो वहाँ बहुत कुछ और होगा ही।
एक नई टेक्नोलॉजी है, मैं उसको ऐसे ही लेता हूँ, बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मेरा मानना है कि मेरा मीडियम स्टोरी टेलिंग है। मुझे जो कहना है मैं क्रिमिनल जस्टिस 4 के माध्यम से कहूँगा, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ चुकी है या आने वाली है, माधव मिश्रा के थ्रू कहूँगा। मेरा मीडियम सोशल मीडिया कहने का नहीं है। मैं अपने पर्सनल लाइफ को भी वहाँ नहीं दिखाता हूँ कि मैंने ये गाड़ी ले ली, ये घर ले लिया, मैं ये घूमने आया हूँ। तब मैं घूमने आया हूँ, मैं एक्सपीरियंस करूँ। तीज त्यौहार फेस्टिवल हो इक्का दुक्का तो आप हो जाना चाहिए, बाकी चीज़ में अपनी अपनी रुचि की बात है। बात करें एक्टिंग की, जैसे आपने कहा दैट यू आर इक्वली सुपर सिलेक्टिव नाउ, कि आप कितने टाइम देना चाहते हो आपकी एक्टिंग को। इवन रिसेंटली अक्षय कुमार सेड दैट एट एन इवेंट फॉर बड़े मियां छोटे मियां के पहले वो एक्शन सीक्वेंस करने के पहले सोचते नहीं थे, लाइक इफ ही इज जंपिंग ऑफ एन एयरप्लेन ही वुड नॉट थिंक कि इसका रेपरकशंस क्या होगा, वेदर ही इज गोइंग टू बी अलाइव और नो, बट नाउ ही इक्वली इज वेरी केयरफुल के मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए ना, हाउ ही वॉन्ट्स टू गिव इट, बिकॉज अभी पहले जैसे नहीं हो सकता कि कुछ भी कर रहे हैं, एंड इवन एन एक्टर्स जॉब इज क्वाइट एट रिस्क। क्या आप भी कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस रखते हो, स्पेशली बिकॉज यू आर गिविंग अ लॉट एंड समटाइम्स द कैरेक्टर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन यू टू गेट रिड ऑफ इट? यस, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़रूरी है कि वो तो एक एक्सटर्नल सेफ्टी की भी बात है स्टंट करते हुए, एक इंटरनल सेफ्टी भी होता है कि मेरी सैनिटी, मेरा मेंटल स्टेट कैसा रहेगा इस कहानी को, इस किरदार को करके, या मुझे यहाँ से वापस आने के लिए मुझे क्या क्या प्रोसेस करना होगा। ये एक रास्ता है जिस पे हम गो थ्रू करते हैं बतौर एक्टर, किसी कैरेक्टर की जर्नी। उस जर्नी को हम फिर वापस रिवाइंड बैक कैसे आएंगे, वो भी ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट है वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सेफ्टी की। और उतना ही नहीं, शोबिज़ हमारा ऐसा बिजनेस है ये जहाँ बहुत सारी हर चीज़ की चर्चा होती है, अच्छाई की भी उतनी चर्चा होती है, कुछ बुराई हो जाए तो उसकी थोड़ी ज़्यादा ही होने लगती है। तो इन सब से ये भी तो असर करती हैं आदमी के ऊपर, तो इसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए। और इंश्योरेंस के अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छा लाइनअप है, एंड मिर्ज़ापुर 3 हैज़ गॉट एवरीवन एक्साइटेड, और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, सो इफ यू कुड टेल समथिंग अबाउट। गोलकंदा टेल्स बहुत अच्छा शो है, राज डीके और राहिल बर्वे ने बनाया है। और उसके बाद दादा की फिल्म है मेट्रो इन दिनों, वो भी कमाल की फिल्म है, अनुराग बसु, दादा मतलब अनुराग बसु दादा। और उसके बाद कुछ कहानियाँ हैं जो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, अब बुलेट ट्रेन की माफिक नहीं चलना है, अब अपने को लोकल की तरह चलना है, आराम आराम से जीवन जीना है ना, बीवी बच्चे के साथ समय गुजारना है, गांव जाना है। तो असल में अभिनेता को ना एफडी चाहिए होता है ज़िंदगी का। मेरी ज़िंदगी की एफडी कम होने लगी थी, खर्च हो रहा था। आप अपने एक्सपीरियंस को एक्टिंग में खर्च करते हैं, बट अगेन नए एक्सपीरियंस चाहिए हमारे अकाउंट में। तो इनकमिंग कम था, आउटगोइंग ज़्यादा था, तो अब कम फिल्म में एक्सपीरियंस को वापस कलेक्ट करना है जीवन के। और बात करें, जैसे कि आपने कहा कि यू आर ऑल्सो वर्किंग इन मेट्रो इन दिनों, क्या आप एक रोमांटिक अवतार में नजर आएंगे, जो हमने आपको जल्दी देखा नहीं है उस अवतार में? हाँ, यस, अलग किस्म का रोमांस है, रोमांस तो ज़रूर है उसमें, लेकिन थोड़ा अलग है। कमाल है, दादा अनुराग बसु कमाल डायरेक्टर हैं, और बहुत अच्छा ट्रैक है हमारा, मेरा और कोंकणा का है, अलग रोमांस है। Well, lovely chatting with you, Pankaj sir.